हेलो, जय हिंद दोस्तों। शिक्षक भर्ती परीक्षा में आपका स्वागत है। आज के एपिसोड में हम लोग लगभग 40 क्वेश्चंस को देखने वाले हैं और खास करके बीपीएससी 2.0 और सक्षमता परीक्षा नियोजित शिक्षकों के लिए जो कंडक्ट की जाएगी दिसंबर में, उससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस हैं और ये सारे के सारे क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट हैं। चलिए बिना देरी किए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चंस, ये सारे के सारे वन लाइनर क्वेश्चंस हैं। चलिए, इसमें पहला क्वेश्चन है, तरंग चलती है तो वे अपने साथ ले जाती है। अर्थात तरंग जब चलती है तो अपने साथ क्या ले जाती है? तो इस प्रश्न का जवाब होगा ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? तो जब सूर्य ग्रहण लगता है तो इस समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? तो इस प्रश्न का जवाब होगा किरीट, यानी किरीट सूर्य ग्रहण के समय दिखने वाला भाग है। कपड़ों में से जंग के धब्बों को हटाने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? तो ऑक्जेलिक अम्ल। तो ऑक्जेलिक अम्ल जो है के द्वारा कपड़े में मतलब दाग जो होता है, धब्बा होता है या जंग के जो धब्बे होता है उसको हटाया जा सकता है। गन्ने में लाल सड़न रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? तो ये कवक के द्वारा, ये फंगस के द्वारा गन्ने में जो लाल सड़न रोग होता है जिससे वह सड़ने लगता है, वह कवक के द्वारा ही होता है। सूक्ष्मजीव के ये वर्ग मतलब जो है जो 5 वर्गों में बांटा गया है, जिसमें कवक भी एक है। और कवक का अध्ययन कहलाता है, जैसे जीवाणु का अध्ययन बैक्टीरियोलॉजी कहलाता है, विषाणु का वायरोलॉजी, सवाल फाइकोलॉजी और कवक का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? तो टेलीविज़न का आविष्कार जेएल बेयर ने किया था। और किस प्रकार के ऊतक शरीर के सुरक्षा कवच का कार्य करता है? तो एपिथेलियम ऊतक जो होता है शरीर के सुरक्षा कवच का काम करता है। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस जंतु को पालतू बनाया? तो साधारण सा ये क्वेश्चन है, इसका जवाब है डॉग, यानी कुत्ता को सर्वप्रथम आदि मानव के द्वारा पालतू बनाया गया। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के 2 टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया था? तो वह था डेवी, यानी हम्फ्री डेवी ने क्या किया था? तो बर्फ के 2 टुकड़ों को आपस में घिस करके पिघला दिया था। हीरा चमकदार क्यों दिखाई देती है? तो सामयिक आंतरिक परावर्तन के कारण हीरा चमकदार होता है। और हीरा और ग्रेफाइट ये कार्बन के 2 अपरूप हैं। और गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो मीथेन गैस पाया जाता है, गोबर गैस। और धान के खेत में भी जो है आपका मीथेन गैस से पाया जाता है, जिसका केमिकल फॉर्मूला होता है CH4। और ये सरलतम हाइड्रोकार्बन है। इनमें से कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करती है? तो पनीर, ठीक है ना। पनीर जो है ऊतकों की वृद्धि के लिए आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करती है। और निम्न में से कौन सा एक उड़ने वाली छिपकली है? तो ड्रेको जो है उड़ने वाली छिपकली के एग्जाम्पल हैं। और अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो अंगूर में और इमली में दोनों में ही टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है, जबकि नींबू में, आंवला में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। और चींटी की डंक में जो है आपका चींटी की फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। और अमाशय में जो लार होता है उसमें HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। सेब में मैलिक अम्ल पाया जाता है, दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। तो कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन कहलाता है, तो ऑन्कोलॉजी कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन किया जाता है। इसके लिए कीमोथेरेपी काम में आता है जांच के लिए। और घोंसला बनाने वाला एकमात्र स्नेक कौन सा है? तो किंग कोबरा जो है घोंसला बनाने वाले स्नेक है। बाकी अदर स्नेक जो है दूसरे के द्वारा बनाए गए घर में रहते हैं। भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मछली है आपका व्हेल शार्क मछली जो है सबसे बड़ी मछली है। और दालें में एक अच्छा स्रोत होती है यानी प्रोटीन का, दाल, सोयाबीन, ये सब में प्रोटीन पाया जाता है। और देसी घी में से सुगंध क्यों आती है? तो इसका जवाब होगा डाई एसिटिल के कारण देसी घी में सुगंध आता है। इंद्रधनुष के किस रंग का विक्षेपण अधिक होते हैं? तो लाल रंग का। चलिए, इसमें कुछ 3-4 क्वेश्चन है कि किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है अगर पूछे जाए तो लाल रंग का। और सबसे कम तरंगदैर्घ्य जो है बैंगनी रंग का होता है। और इसके बाद अपवर्तनांक की बात आएगा तो सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक होता है बैंगनी का और सबसे कम होता है लाल का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य के विचलन की बात करेगा तो सबसे ज़्यादा विचलन बैंगनी रंग का होता है, जबकि सबसे कम लाल रंग का होता है। तरंगदैर्घ्य में सबसे ज़्यादा लाल और सबसे कम बैंगनी का होता है। चलिए, सूर्य की किरणें में कितने रंग होता है? तो 7 कलर्स होते हैं। और टाइपराइटर यानी टंकन मशीन का आविष्कार किसने किया था? सोल्स ने किया था। और सिरका को लैटिन भाषा में क्या कहा जाता है? एसिटिक अम्ल, एसिटम यानी एसिटिक अम्ल।
6 से 8% एसिटिक अम्ल को ही सिरका कहा जाता है, जिसमें इसको लैटिन भाषा में एसिटम कहा जाता है। दूध की शुद्धता लैक्टोमीटर से मापा जाता है। और जो है पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले तत्व कौन है? एल्युमिनियम है। पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व जो है एल्युमिनियम है, जो कि बक्साइट से प्राप्त होता है। इसका नाम बक्साइट है। मोती मुख्य रूप से किस पदार्थ का बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का। और अंडा का जो कवच होता है वह भी कैल्शियम कार्बोनेट से सूत्र का ही बना होता है। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है ऑक्सीजन, ठीक है। और वायुमंडल में सबसे ज़्यादा है आपका नाइट्रोजन। और मानव शरीर में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाने वाला तत्व जो है ऑक्सीजन है। आम का वनस्पतिक नाम क्या है, यानी वैज्ञानिक नाम मैंगिफेरा इंडिका है। जबकि बाद का पेंटेरा टिग्रिस है। और कॉफ़ी पाउडर के साथ मनुष्य का होमो सेपियंस है। और कॉफ़ी पाउडर के साथ मिला जाने वाला चिकोरी जो चूर्ण है वह किससे प्राप्त होता है? यह तो जड़ से प्राप्त होता है। इसके बाद गाजर मूली, ये भी जड़ ही है। और विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत आंवला। और खट्टे फल में नींबू, संतरा, इसमें आंवला में विटामिन सी पाया जाता है, जो घाव के भरने में काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। और सबसे अधिक तीव्रता विटामिन सी जो है आपका इम्यूनिटी पावर को भी स्ट्रॉन्ग करता है। और सबसे अधिक तीव्रता की ध्वनि उत्पन्न करता है दबाक। और कभी कभी ऐसा पूछ लिया जाता है कि इसकी ध्वनि में सबसे ज़्यादा पिच होती है, तो वो होता है आपका औरत की आवाज़ में सबसे ज़्यादा पिच होता है। और मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है तंत्रिका कोशिका। और सबसे बड़ा कोशिका होता है आपका शुतुरमुर्ग अंडा का। और सबसे छोटा होता है आपका माइकोप्लाज्मा। सबसे छोटी कोशिका होता है माइकोप्लाज्मा। और दांत मुख्य रूप से किस पदार्थ का बना होता है? डेंटाइन का बना होता है। और किस जंतु आकृति में पैर की चप्पल की आकार का होता है? तो पैरामीशियम। जबकि अमीबा का कोई निश्चित आकार नहीं होता है। और पैरामीशियम जो होता है चप्पल की आकृति का होता है। किस पदार्थ में प्रोटीन नहीं पाया जाता? तो कपास में प्रोटीन नहीं पाया जाता है। कपास जो है इसमें फाइबर का बना होता है, जिसमें ये प्राकृतिक रेशा है, इसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है। मानव मस्तिष्क का लगभग वजन होता है 1350 ग्राम। तो 1350 से लेकर के 1400 ग्राम होता है। जबकि बच्चे का नवजात शिशु के मस्तिष्क वजन होता है 365 ग्राम। जबकि वयस्क में 1365 से लेकर के 1400, कहीं 1350 ग्राम भी है। चलिए, उसके बाद रक्त में पाई जाने वाली जो धातु है वह लोहा आयरन है। आयरन जो है हीमोग्लोबिन निर्माण में सहायक होता है। और मांसपेशी में किस अम्ल के एकत्रित होने से थकावट आता है? लैक्टिक अम्ल। जी हाँ दोस्तों, लैक्टिक अम्ल के कारण मांसपेशी में थकान महसूस होता है। और किण्वन का उदाहरण क्या है? तो दूध का खट्टा होना, या खाने के ब्रेड का बनना, या गिले हट्टे का खट्टा होना, ये किण्वन का उदाहरण है। और केचुए की कितनी आँखें होती हैं? तो नहीं होती है, इसमें एक भी आँख नहीं होती है। और गाजर किस विटामिन के समृद्ध होता है? गाजर विटामिन ए पाया जाता है, जो आसाइट को मजबूत करता है। तो ये थे कुछ 40 क्वेश्चंस। और ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है और आपकी एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए आप वीडियो को एक बार शुरू से लास्ट तक जरूर देख लेंगे, ताकि एग्जाम्स में खास करके सक्षमता परीक्षा में इसी लेवल के ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लेकिन जहाँ तक पब्लिक सर्विस कमीशन की बात है, तो क्वेश्चन का स्टैंडर्ड हाई रहेगा, क्योंकि पिछली बार खुद आप देख लिए हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं और कितना रिजल्ट हुआ है। इससे अनुमान खुद लगाया जा सकता है। इस बार सीट कम है, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स ज़्यादा है, इस बार कंपटीशन और भी टफ होने वाला है। चलिए, आई डोंट लाइक टू टेक योर प्रेशियस टाइम, बिकॉज यू हैव टू प्रोवाइड दिस टाइम फॉर योर स्टडी। चलिए, आपको जम्सन्स की तैयारी करने के लिए आपको समय देना है, इसलिए हम ज़्यादा समय नहीं लेना चाहेंगे। चलिए, इस तरह का वीडियो फिर हम आपके सामने शेयर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हैव ए नाइस डे एवरीवन। ओके।